बिहार में चुनाव है तो सोच समझ करके ही वोट करिएगा। वैसे इसी बीच देश के वर्तमान एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी ने एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में उनकी सरकार नहीं बन पाई, अर्थात उन्होंने वोट चोरी का आरोप हरियाणा में भी भाजपा पर लगाया। तो ये मैं आपके ही विवेक पर छोड़ता हूँ कि राहुल गांधी जी सही या गलत, परंतु उससे पहले भी आप इस वीडियो को देखिए। ये लो 223 वोट 2 बूथ में, हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम, थोड़ा तेज जाइए, दिखाते जाइए, ये देखिए एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो में राहुल गांधी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला है जो 2 बूथों पर मिलाकर कुल 223 बार वोटिंग की है। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव था 2024 में। तो जो चुनाव का समय था यानी मतदान का समय था वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक था। और एक बात, एक ही चरण में मतदान भी होना था, यानी एक ही दिन में यह मतदान संपन्न हो जाने थे। तो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक कुल कितने घंटे हुए? 11 घंटे। तो अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 223 बार उन्होंने मतदान किया है तो 223 को डिवाइड करेंगे अगर 11 से तो 20 निकल के आएंगे, यानी प्रति घंटे 20 बार वो वोटिंग कर रही है। और एक घंटे में 60 मिनट यानी 60 मिनट होते हैं। तो अब इस बार 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो इस बार 3 निकल करके आएगा, 3, यानी उनके अनुसार वो महिला प्रत्येक 3 मिनट में एक बार वोट कर रही है। तो अब मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आप खुद तय करिए क्या ये संभव है क्या कि प्रत्येक 3 मिनट में वो अलग अलग बूथ पर जाकर के वोटिंग कर। और एक बात, अगर कोई ऐसा कर भी रहा था तो क्या उस बूथ पर कांग्रेस के एजेंट नहीं थे क्या? और अगर थे तो उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करवाया? और अगर ये भी मान लिया जाए कि उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया, सुना ही नहीं गया, तो एक प्रक्रिया और होती है जो आपको भी अभी आगे पता चलेगा। वो ये कि चुनाव के अगले दिन जांच के दरमियान उम्मीदवार अपने अपील को दर्ज करवा सकता है। तो जो उस बूथ पे एजेंट था वो अपने उम्मीदवार को ये बात बता देता तो ताकि वो उम्मीदवार उसे अपील को दर्ज करवा देता, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। अपील शून्य था। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, अभी आगे आपको भी पता चलेगा, बस जुड़े रहिए। दूसरी बात, आप एक बार जाकर के एक्स पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हरियाणा के पेज पर जाइए और वहाँ जाकर के देख लीजिए। उन्होंने भी एक एक्सपर्ट ट्वीट किया, ये वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी जी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को लेकर के। और इसी के साथ साथ एक कॉपी भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कई बातें हैं, कई मुद्दे हैं, परंतु उसमें से मैं कुल 3 मुद्दों पर आपके ध्यान को आकर्षित करता हूँ। पहला ये, उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि जिला अधिकारी के पास आरओ के विरुद्ध दायर अपीलों की संख्या 0। जिला अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास द्वितीय दायर अपीलों की संख्या 0। मतदान के अगले दिन जांच के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा भी दायर किए गए अपीलों की संख्या 0। अब मैं आपके ही विवेक पर छोड़ता हूँ, आप ही तय करिए कौन सही और कौन गलत। इसके साथ ही साथ पूछना ये भी है कि आपको क्या लगता है बिहार में आपकी बार किसकी सरकार? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड राष्ट्र को। धन्यवाद।